सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा दिल्ली बम्बई के बाद आगरा में कैमरा। डांस घर खुलने के समाचार पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भारत में जो कुछ भी न हो जाए, थोड़ा ये है लोगों के चरित्र गिर चुके हैं। राज्य में अनाचार पापाचार का घड़ा भर चुका है और अब समय आ रहा है जबकि वह फूटेगा। चकमा देने वालों को किसान सब सिखा देंगे। मेरे पास मथुरा के गांव के किसान आते हैं और आकर कहते हैं कि मेरे पास पहनने को कपड़ा तक नहीं है। खाने में आजकल चने के साग खाकर गुजारा कर लेते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि किसान 1.5 रुपये किलो कपास बेचता है और 200 रुपये की धोती उससे तैयार होती है। इतना अधिक नुकसान लेते हैं तभी तो गरीबी है। मलेशिया में मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे कपड़े कम दामों में मिलते हैं। वहाँ मुनाफा लेते हैं, इसीलिए सस्ती अधिक है। खैर अब किसानों को समझ आ रहे हैं कि उन्हीं के बल पर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब चकमा देने वालों को ये किसान सबक सिखाएंगे। सत्संगी बाजार की कॉपी को डायरी ने बनाए, बाजार से डायरी खरीद यह बाजार नोट बराबर नोट करते रहे कि कौन मंत्री अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है। मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन करता है। आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ कराता है अपनी अथवा अनैतिक कामों को करता है। अपनी गलतियों को भी सत्संगी बराबर डायरी में लिखते रहे। लिखेंगे कि मैं पूर्ण शाकाहारी मादा पान रहित हूँ। डायरी जो लिख रहा है वह बिल्कुल सत्य लिखेगा। डायरी लिखने में पश्चाताप बिल्कुल नहीं करूँगा। डायरी में जो कुछ लिखूँगा वह आँखों देखाया जांच करके सही साबित होने पर लिखूँगा, जो आगे चलकर देश के चरित्र उठाने में पूर्ण मददगार होगी। गुरु की मौज रहो तुम धारा। सत्संग में इसी बात पर जोर दिया गया कि गुरु की मौज में जो उसकी राह हो उसी में रहना चाहिए। अब लोग उस मौज को समझते नहीं, अगर समझ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मौज में राजी इच्छा में रहोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन गुरु की बात लोग मानते नहीं है। जब दुनिया में जरा
ऐसी तकलीफें आती है तो लोग गुरु को भला बुरा कहने लगते हैं, और जब सुख रहता है तो गुरु की मौज कहते हैं। लेकिन तकलीफे में तुम्हारा बुराई करने लगते हैं। अगर कोई तकलीफ आ जाए तो हम मालिक की मौज समझकर सावधानी से काम लेना चाहिए। गुरु जो कहे उसे हमें चित लगा कर सुनना चाहिए और उसे मानना चाहिए। तकलीफें आने पर समझो कि पर्दे आ गए हैं, और आराम रहने पर समझो कि पर्दे साफ हो गए हैं। दोनों में ही गुरु की महिमा होनी चाहिए, और जो ऐसा समझते हैं वह दुख से सुख दुख तो आते नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों के पर्दे होते हैं। कोई माई का लाल गुदड़ी में से निकल जाएगा। भारत वर्ष एक तपोभूमि है जहाँ प्रभु द्वारा भेजी गई शक्तियाँ बराबर रहती है। यहाँ राम ने कृष्ण ने आकर त्राही करती जनता को संकटों से बचाया। इस देश में आज भी अगर जनता पुकारेगी, त्राही करेगी, तो कोई ना कोई माई का लाल गुदड़ी में से निकल आएगा, और भारत का यह सपूत देश की गरीबी को मिटा कर रहेगा। जय गुरुदेव।